चोर पकड़ा जाता है तो वो तो यही कहता है कि जी मैं तो चोर नहीं हूँ। जब साक्ष्य मिलते हैं ना, सबूत के आधार पर हम ठहराते हैं कि ये व्यक्ति चोर है। आपने शायद एक पिक्चर आई थी चरस, तो उसमें ये ड्रग का ही दिखाया था सारा। रही बात शाहरुख खान के लड़के की, आर्यन की, तो वो आज से ड्रग्स नहीं ले रहा है, ये नशेड़ी है, ये गुंडा है। उसे गिरफ्तार तो कर लिया है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान देश के लिए कुछ नहीं करता है। आज तक का इतिहास है ये। महाराष्ट्र सरकार के बारे में एक कहावत मैं आपको बता दूं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। महाराष्ट्र सरकार वो है, तो ये कैसी सरकार है? ये भ्रष्ट सरकार है। तो ये सरकार का हाथ उनके ऊपर रखा हुआ है, मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ होगा। अमिताभ बच्चन की जो श्रीमती जी हैं, जया बच्चन, उन्होंने ये कहा था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज जया बच्चन चुप क्यों हैं? खौफ तो इसलिए ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि उसका जो फादर है वो बहुत बड़ा स्टार है, कि जो बिगड़ने की उम्र होती है ना वो टीन एज होती है। तो ये तो बिगड़ तो 14 साल की उम्र से ही गए हुए हैं। बिगड़ैल संतान जिसे कहते हैं ना, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, वो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आर्यन खान समेत 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अदालत में आर्यन खान को पेश भी किया जाएगा। हालांकि सवाल ये बना हुआ है कि जमानत होगी आर्यन खान की या नहीं होगी, लेकिन ये भी सवाल है कि बॉलीवुड गैंग जो है आखिर कब तक अपनी असलियत जो है वो छुपाता रहेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर ब्रिजेश जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने। सर, जब एक तरफ 2020 की बात की जाए तो तमाम ड्रग्स पैडलर्स से लेकर जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, बॉलीवुड गैंग पूरा पकड़ा गया था। इस बार भी यही हुआ, शाहरुख खान के बेटे, किंग खान के बेटे पकड़े गए हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो ड्रग्स का जो मामला है ये आज से नहीं चल रहा है। आपने शायद एक पिक्चर आई थी चरस, मेरे 1980 या 82 की बात है, ये चरस पिक्चर आई थी। तो उसमें ये ड्रग का ही दिखाया था सारा, कि किस तरीके से ड्रग्स मुंबई में आती है, किस तरीके से वो पेडलर उसे जगह जगह पहुंचाते हैं। तो ये आज का मसला नहीं है। रही बात शाहरुख खान के लड़के की, आर्यन की, तो वो आज से ड्रग्स नहीं ले रहा है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके जो औलाद होती है, इनकी जो संतानें होती हैं, वो बिगड़ी हुई होती हैं। ये कहते हैं ना कि बिगड़ी हुई संतान है ये, तो वो संतान है इनकी सबकी, जितनी बॉलीवुड गैंग है। अब उसका होगा क्या? सवाल ये है कि उसे गिरफ्तार तो कर लिया है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि कल पैसा दे के वो छूट के बाहर आ जाए। दीपिका पादुकोण को क्या हुआ? वो भी तो पकड़ी गई थी ना ड्रग्स में, कुछ हुआ उनका? वापस आ गई वो। तो सवाल ये है कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम कोई संदेश नहीं दे सकते। क्या लेसन देंगे हम? हमने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार भी कहाँ किया है? क्रूज पे। भाई जो नार्को टैक्स की टीम थी, उसे पता था कि ऐसे ऐसे गोवा जा रहा है क्रूज, और उसमें जितनी हस्तियां हैं वो सब नामचीन है, उसमें पार्टी भी हो रही है। तो ये जो ऑफिसर्स थे, ये सब एक एज ए पैसेंजर उसमें गए थे। जब बीच समुद्र में पहुंच जाता है क्रूज, तो उसे वहाँ पर उन्हें दबिश उन्होंने डाल दी, एकदम से सबको पकड़ लिया रंगे हाथों। तो अब समस्या ये है ना कि इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक सख्त संदेश, और शाहरुख खान के लड़के को ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान देश के लिए कुछ नहीं करता है। आज तक का इतिहास है ये। 2013 में केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी, शाहरुख खान ने एक सिक्का दान नहीं किया था, और पाकिस्तान के लिए कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए दान किया था उसने। तो आर्यन खान को अगर सज़ा मिलती है, तो जो छोटे तबके का लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो डरेंगे कि सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अभिनेता का बेटा हो या नेता का बेटा हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, कहीं ना कहीं इन्हें इस बात पर भरोसा है कि महाराष्ट्र सरकार है बचाने के लिए हमें, तभी दीपिका पादुकोण जो है वो पकड़ी नहीं गई, तभी आर्यन खान जो है, हालांकि उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया एनसीबी में, लेकिन अगर ये महाराष्ट्र सरकार के अंडर आता तो शायद उसकी जमानत हो जाती। बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के बारे में एक कहावत मैं आपको बता दूं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। महाराष्ट्र सरकार वो है। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना जिस कांग्रेस की धुर विरोधी थी,
धुर विरोधी मतलब आमने सामने थी। 36 का आंकड़ा आज उसी के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है। वहाँ के जो गृह मंत्री थे देशमुख, उनका क्या हुआ? वो जेल की हवा खा रहे हैं ना। परमजीत सिंह को कह रहे हैं कि जी वो देश छोड़ के चले गए। भाई कैसे चले गए? जो परमजीत सिंह वहाँ पे वो था सीपी, तो वो चला कैसे गया? वहाँ की सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। हफ्ता वसूली, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, उसके लिए आप डराते हो, उसके लिए आप पुलिस अधिकारियों से धमकवाते हो। तो ये कैसी सरकार है? ये भ्रष्ट सरकार है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये सारी की सारी चीज़ें सरकार का बर्दहस्त उनके ऊपर रखा हुआ है, जितने भी अपराधी हैं वहाँ पर। तो ये सरकार का हाथ उनके ऊपर रखा हुआ है। मुझे लगता नहीं कि उसका कुछ होगा। सर पूरा बॉलीवुड भी चुप है। देखिए, बॉलीवुड इसलिए चुप है कि एक हमारा जो भोजपुरी कलाकार था, उसने कुछ बोला था सुशांत सिंह मामले में। तो अमिताभ बच्चन की जो श्रीमती जी हैं, जया बच्चन, उन्होंने ये कहा था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आज जया बच्चन चुप क्यों हैं? शाहरुख खान एक बड़ी हस्ती, सुपरस्टार माने जाते हैं, लेकिन आज उनका जो बेटा आर्यन खान है, उसने गुल खिला दिया। तो बॉलीवुड का कोई भी स्टार, ना किसी का ट्वीट है, ना किसी का स्टेटमेंट है कि भाई नशा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी औलाद है, सबकी संतान, चाहे वो लड़की है लड़का है, सब इसमें इन्वॉल्व है। जो रेप पार्टियां होती हैं, आप तो जानकार हैं, सब जानते हैं किस तरह के माहौल उसमें रहता है। तो इसमें मैं चाहूँगा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वहाँ पर जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है उन्हें कड़ा संदेश दे और कम से कम आर्यन खान को जरूर सजा मिले। लेकिन सर आर्यन खान की तरफ से जो 8 घंटे की पूछताछ थी, उसमें ये भी कहा गया कि आर्यन खान को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। ये आर्यन खान की तरफ से जो है वो बयान दिया गया कि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पर रेड पार्टी चल रही। देखिए, अब जब चोर पकड़ा जाता है तो वो तो यही कहता है कि जी मैं तो चोर नहीं हूँ। जब साक्ष्य मिलते हैं ना, सबूत के आधार पर हम ठहराते हैं कि ये व्यक्ति चोर है, ये नशेड़ी है, ये गुंडा है, इसके आधार पर ठहराते हैं हम, सबूत के आधार पर ठहराते हैं ना। तो वो सारे साक्ष्य जो हैं वो उसके खिलाफ हैं, आर्यन खान के। उनके कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो टीम थी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की, वो जानती है कि यहाँ क्या हो रहा है ना। अभी एक पिक्चर आपने शायद OTT पे आई थी, डायल 100, देखी हो शायद। तो उसमें एक पुलिस अधिकारी का लड़का ड्रग पेडलर का काम करता है और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। तो ये जितनी चीज़ें आ रही हैं ना समाज में, वो सारी हकीकत है। सर कहीं ना कहीं इनके अंदर खौफ खत्म है, क्योंकि एक बहुत गलत एग्जाम्पल होता है जब एक सुपरस्टार का बेटा जो है इस तरह की चीज़ों में संलिप्तता में पाया जाता है। देखिए, खौफ तो इसलिए ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि उसका जो फादर है वो बहुत बड़ा स्टार है, सरकार को चंदा देता है। भाई अरबों खरबों रुपये चंदे में देता होगा सरकार के लिए, थी तो सरकार चुप रहती है महाराष्ट्र की। इसमें ये इनके जो साहबजादे हैं, है ना, जिसे लिटिल पेंगुइन बोला जा रहा था, वो सब उसमें इन्वॉल्व थे। और दूसरा जो उसमें एक लड़की थी ना, जी हाँ, वो कैसे छूट गई, उसका भाई कैसे छूट गया। तो ये इनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि ऐसा काम करने पर हमें कोई सजा नहीं होने वाली है। हमारे पीछे तमाम मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, ये सब हमारे पीछे खड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से बच जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में बचना नहीं चाहिए। सर NCB में आज गिरफ्तार भी कर लिया, हालांकि कल तक सुपरस्टार का नाम भी सामने नहीं आ रहा था, शाहरुख खान का नाम भी सामने नहीं आ रहा था। आज गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेशी भी होगी। क्या लगता है सर, जमानत होगी या फिर नहीं? देखिए, ज़मानत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी 2 दिन तो मीडिया ने भी नहीं दिखाया। जो गिरफ्तारी हुई कहीं मीडिया में नहीं आया। सोशल मीडिया ने जब धड़ाधड़ ट्वीट किए हैं, और जो मेल्स हैं या फिर जो फोटोग्राफी है या जो फिल्म है, वो सारी जब इधर से उधर भेजी गई हैं, तब जाके थोड़ा मीडिया जागृत हुआ है। मीडिया भी दोगला हो गया है। आज तक मीडिया में कोई खबर नहीं थी, आज चलिए। और कुछ मीडिया हाउस तो दिखा भी नहीं रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 8 घंटे पूछताछ हुई। एक मीडिया हाउस है जिसने कहा है कि हाँ ये गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मीडिया भी दोगला हो गया।
लेकिन सर ये भी सवाल उठ रहा है कि मतलब इतनी छोटी उम्र 23 साल के थे वो, अभी उनकी करियर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और इस तरीके से उनका नाम आना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बिगड़ने की उम्र होती है ना, वो टीन एज होती है। और टीन एज जैसे ही लड़का या लड़की क्रॉस कर लेता है तो फिर उसके बिगड़ने की संभावना 0 रह जाती है। तो ये तो बिगड़ तो 14 साल की उम्र से ही गए हुए हैं। पहले भी इनके कई कांड आए हुए हैं। आप देखो, अब उसमें सोशल मीडिया में देखो, बहुत से किस्से इसके हैं आर्यन खान के। तो ये आज का बिगड़ा हुआ नहीं है, ये बिगड़ैल संतान जिसे कहते हैं ना, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, वो है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। तो देखना काफ़ी अहम होगा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है आर्यन खान समेत जो 3 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है एनसीबी ने। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।